सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हमारी 4th पोएम चल रही थी ओ टू द वेस्ट विंड। ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? पीबी शैली के द्वारा। ओ टू द वेस्ट विंड ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है। इसमें कितने सेक्शंस हैं? टोटल 5 सेक्शंस। अब इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो हम इससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में पोएट वेस्ट विंड का इफ़ेक्ट बताता है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, कि अर्थ के ऊपर जब वेस्ट विंड बहती है तो क्या असर पड़ता है। अब जो ये सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में पोएट वेस्ट विंड का इफ़ेक्ट किसके ऊपर बता रहा है? स्काई के ऊपर, कि आसमान के ऊपर जब वेस्ट विंड बहती है तो क्या असर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सेकंड सेक्शन, इसकी फर्स्ट लाइन, दाउ ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, कि दाउ यहाँ पे किसके लिए कह रहा है पोएट? वेस्ट विंड के लिए। किसके लिए? वेस्ट विंड के लिए। ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप, देखिए कि तुम जिसकी धारा पर बहते हुए, तुम जिसकी धारा पर बहते हुए, मिड होता है बीच में, द स्टीप, स्टीप यानी आसमान। स्टीप क्या हो जाएगा यहाँ पे? आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान। कि तुम जिसकी धारा पर बहते हुए आसमान के बीचों बीच, कि आसमान के बीच में, स्काइज कमोशन, हलचल मचा देती हो। कि जब वेस्ट विंड बहती है तो वो आसमान के बीच में क्या मचा देती है? हलचल मचा देती है। वेस्ट विंड बहती है उस वक्त आसमान में क्या हो जाती है? हलचल हो जाती है। अब आगे देखिए, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड shook from the tangled bows of heaven and ocean। अब देखिए लूज क्लाउड्स, अब लूज यानी होता है ढीला, ढीले। अब लूज क्लाउड्स, बादल ढीले नहीं हैं। लूज क्लाउड्स यहाँ पे होगा छितरे हुए बादल, कि मतलब इकट्ठे नहीं है, वो फैले हुए हैं, छितरे हुए हैं। लाइक, अब वो कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है इन लूज क्लाउड्स को? देखिए, अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, किससे? अर्थ की सड़ी हुई पत्तियाँ गिरा दी जाती हैं। देखिए क्या मीनिंग है इसमें, कि जब वेस्ट विंड बहती है, फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था कि जब वेस्ट विंड बहती है तो अर्थ के ऊपर जो पेड़ों पे सूखी पत्तियाँ होती हैं तो वो क्या करती है वेस्ट विंड? उन पत्तियों को गिरा देती है और जो सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको अपने साथ बहाकर ले जाती है। अब वैसे ही इसमें आसमान के ऊपर वेस्ट विंड का क्या असर हो रहा है? देखिए अब ये जो लूज क्लाउड्स हैं इनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? डिकेइंग लीव्स, सड़ी हुई पत्तियों के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया। अब जैसे ये पत्तियाँ गिरा दी जाती हैं, इनको गिरा दिया जाता है, वैसे ही ये जो बादल है लूज क्लाउड्स शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशियंस। अब ये जो बादल हैं इनको भी क्या किया जाता है? हिला दिया जाता है। फ्रॉम द, कहाँ से? टेंगल्ड बो, टेंगल्ड यानी उलझे हुए, टेंगल्ड उलझी हुई, क्या हो जाएगा? उलझी हुई। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज, अब बादल हैं लूज क्लाउड्स, इनको हिला दिया जाता है, कहाँ से? टेंगल्ड बो, उलझी हुई टहनियाँ, किसकी? हेवन एंड ओशियन, आसमान की और समुद्र की। अब इसमें एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है पोएट। देखिए समझिए कि एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़। अब पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन में, और टहनियाँ कहाँ होती हैं? आसमान में। वैसे ही अब एक क्रिएट कर रहा है कि कोई पेड़ है, उसकी जड़ें तो कहाँ हैं? ओशियन में, समुद्र में, और टहनियाँ कहाँ है उसकी? हेवन, हेवन यानी आसमान में। और उन टहनियों पे क्या है? ये लूज, उन टहनियों पे क्या है? लूज क्लाउड्स, लूज क्लाउड्स हैं जिनको वेस्ट विंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है? हिला दिया जाता है। शुक यानी हिला दिया जाता है। अब देखिए
उलझी हुई टहनियों से क्या कर दिया गया, वेस्ट विंड के द्वारा इनको हिला दिया गया। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अब ये जो एंजल्स वर्ड यूज़ हुआ है ये किसके लिए हुआ है, लूज क्लाउड्स के लिए। किसके लिए, क्लाउड्स के लिए। अब ये जो क्लाउड्स हैं ये एंजल्स देवदूत हैं। किसके देवदूत हैं, रेन एंड लाइटनिंग, बारिश के और आकाशीय बिजली के, बारिश के और आकाशीय बिजली के। अब आगे देखिए, देयर आर स्प्रेड। अब देयर आर क्या किसके लिए है, क्लाउड्स के लिए। देयर आर स्प्रेड, अब वो फैले हुए हैं कहाँ पे, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ 9 एयरी सर्च, नीली सतह पर। कहाँ पर है वो, कहाँ फैले हुए हैं, नीली सतह पर, ऑफ 9। 9 यहाँ पे किसके लिए आया है, वेस्ट विंड के लिए। 9 होता है तुम्हारी, 9 क्या हो जाएगा, तुम्हारी, तुम्हारी, कि ये जो बादल हैं तुम्हारी नीली सतह पर। अब सतह कैसी है, एयरी सर्च। अब जब हवा बहती है तो कैसे लहर नुमा होती है, कैसी होती है, उसकी आकृति ऐसे लहराते हुए वो बहती है। सर्ज होता है लहरदार, सर्ज क्या हो जाएगा, लहरदार। एयरी सर्च, अब हवा बहती है तो वो लहरदार होती है कि सरफेस पर। अब ये बादल हैं कहाँ पे हैं, इस सरफेस, वेस्ट विंड की जो सरफेस है, नीली सतह, इसके ऊपर क्या है, ये फैले हुए हैं चारों तरफ। आगे देखिए, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। अब किससे कंपेयर किया गया इन बादलों को, देखिए, लाइक द ब्राइट हेयर, चमकीले बाल, उठे हुए, अपलिफ्टेड यानी उठे हुए होना, खड़े हैं। अब ये जैसे कोई और सर है, ये इसमें क्या है, ये बाल, ये क्या है, खड़े हुए हैं। अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, सर पे से क्या है, ये खड़े हुए हैं। ऑफ सम फर्स्ट मिनट, किसके हैं ये बाल, एक फर्स्ट मिनट, फर्स्ट होता है भयानक, मिनट है यहाँ पे एक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक वाइन का गॉड है, शराब का देवता, उसको क्या बोलते हैं, शराब के देवता का क्या नाम है, डायनासिस नाम है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार शराब का देवता है, उसकी पुजारिन, उसकी पूजा करने वाली है, उसका क्या नाम है, मैनेट, फर्स्ट मैनेट। अब उसका रूप कैसा है, बहुत ही भयानक रूप है, जिसके बाल क्या हैं, खड़े हुए हैं, सर पर से ऐसे लग रहे हैं जैसे वो खड़े हुए हैं। आगे देखिए, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज। अब आगे, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट। अब डिम वर्ज होता है निचला बिंदु, डिम वर्ज हो जाएगा निचला बिंदु, सबसे नीचे का पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, निचला बिंदु। ऑफ द हॉरिजन हो जाएगा क्षितिज, क्षितिज। टू द जेनिथ होगा शीर्ष बिंदु, जेनिथ यहाँ पे क्या हिंदी वर्ड क्या होगा इसका, शीर्ष बिंदु। देखिए, इवन फ्रॉम द, अब जैसे ये बाल खड़े हुए हैं वैसे ही इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, जो निचला बिंदु है किसका, क्षितिज का। अब क्षितिज क्या होता है कि हम जब देखते हैं आसमान की तरफ तो एक पॉइंट लगता है देखते हुए, जैसे ये ज़मीन है और आसमान को देखा, ऐसे लगता है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ये आसमान और ज़मीन एक बिंदु पे मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षितिज, हॉरिजन। क्या है ये, हॉरिजन। अब ये जो बादल थे, ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट, अब ये कहाँ से, यहाँ से लेके, हॉरिजन से लेके हाइट यानी शीर्ष बिंदु तक फैले हुए थे। कहाँ तक, शीर्ष बिंदु तक ये फैले हुए थे। देखिए नेक्स्ट,
द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। अब ये लॉक्स होती हैं बालों को कहते हैं, किसको कहते हैं? बालों को। अब यहाँ पे लॉक्स किसके लिए आया है? बादलों के लिए। किसके लिए? बादलों के लिए। ये जो लॉक्स हैं, ये जो बालों की तरह, जैसे ये मैनेट के बाल ऊपर थे, खड़े हुए थे, वैसे ये बादल हैं जो खड़े हुए हैं, ये किसका प्रतीक है? अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफान का, कि तूफान आने वाला है उसका क्या है? ये प्रतीक है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। आगे देखिए, दाउ डर्ज। दाउ यहाँ पे वेस्ट विंड के लिए आया है। अब ये डर्ज क्या होता है? डर्ज होता है शोक गीत। क्या होता है? शोक गीत, कि तुम शोक गीत हो। अब पोएट वेस्ट विंड को क्या कहता है? शोक गीत। किसका? ऑफ द डाइंग ईयर, ये जो साल, मरते हुए साल का। अब साल नहीं मर रहा है यहाँ पे, इसका अर्थ हो जाएगा कि समाप्त होते हुए साल का। तुम शोक गीत हो किसका? समाप्त होते हुए साल का। समाप्त होते हुए साल का तुम शोक गीत हो। टू विच, जिसकी, दिस क्लोजिंग नाइट, जो उसकी आखिरी रात, जब साल का अंत होता है उसकी आखिरी रात, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। अब जो उसकी साल की आखिरी रात होगी वो क्या होगी? डोम क्या होता है? गुंबद। डोम क्या हो जाएगा? गुंबद। अब ये जो रात होगी क्या होगी? डोम होगी। किसका? वास्ट सेपल्चर क्या होगा? कब्र। क्या हो जाएगा? कब्र। कब्र की क्या होगी? गुंबद। विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर, वॉल्टेड विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट्स। और जो किससे, मतलब वॉल्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्टेड यानी गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का। वॉल्टेड विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। अब ये जो गुंबद, ये गुंबद कैसा होता है? ये क्या है? गुंबद। अब जो साल की आखिरी रात है वो गुंबद होगी। किसके? साल, कब्र होगी। देखिए, विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्चर। डोम होगी वो रात किसकी? कब्र का। वॉल्टेड विथ, जो गुंबदकार आकृति कैसी होगी? गुंबदकार। और वो किससे बनी हुई होगी? किससे बनी हुई होगी? विथ ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। जो बनी हुई होगी, कॉन्ग्रीगेटेड होता है एकत्र की हुई, इकट्ठा। कॉन्ग्रीगेटेड, इकट्ठा करना, एकत्र। कॉन्ग्रीगेटेड, एकत्र की हुई। माइट होती है यहाँ पे ताकत। माइट किसके लिए यूज हुआ है? ताकत। वॉल्टेड विथ, जो जिसकी आकृति कैसी होगी? गुंबदकार। किस? ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड, एकत्र की हुई ताकत। किससे? वेपर्स की। किसकी? अब वेपर्स हैं, जब वेस्ट विंड है वो पानी को क्या बना देती है? भाप बना देती है, और उसको कहाँ ले जाती है? ऊपर ले जाती है। तो वो कैसे लगते हैं? जैसे गुंबदकार आकृति में हो। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोसफेयर, और जिसके सॉलिड एटमोसफेयर होगा, भारी वातावरण। अब वातावरण भारी कैसे? कि जब ये जो भाप है ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, तो वातावरण कैसा हो जाएगा? भारी। बादल हैं, पानी से क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे। फिर जब वो बादल भारी हो जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ब्लैक रेन, काली बारिश। अब बारिश काली नहीं होती, ब्लैक रेन यानी घनी वर्षा होगी। क्या हो जाएगी? घनी वर्षा। एंड
फायर, और क्या होगा, बिजली चमकेगी, एंड हेल और ओलावृष्टि होगी, विल बर्स्ट यानी फूट पड़ेंगे, ओ हियर। देखिए अब क्या कहता है कि जो भाप है सारी इकट्ठी की गई है गुंबदाकार आकृति में, जो उसकी ताकत है, ताकत के द्वारा वो क्या हो जाएगी, उससे वातावरण कैसा हो जाएगा, पूरा भारी हो जाएगा, पानी से भर जाएंगे बादल, और फिर क्या होगा, घनी वर्षा होगी, बिजली चमकेगी, ओलावृष्टि होगी, और ये सब क्या होंगे, फूट पड़ेंगे, ओ हियर। फिर कहता है कि तुम सुनो, वेस्ट विंड को क्या कहता है, सुनो। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, कोई भी सेक्शन में, पैसेज में कोई लास्ट लाइन है या वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। इस पोएम में ये जो वर्ड है, ये इसके 3 सेक्शन, स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस हैं, उनमें क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये वेस्ट विंड का असर बता रहा है किसके ऊपर, पोएट, स्काई के ऊपर, कि स्काई के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये था आज का हमारा सेकंड सेक्शन। कल हम इसका थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।